पाकिस्तानियों की हरकत से दुनिया इतनी परेशान हो गई है कि अब मुस्लिम देश तो उनसे तौबा ही कर रहे हैं। जी हां, गल्फ देशों में जाकर चोरी चपाटी भीख मांगने वाली गैंग बनाना और किसी को भी फंसाना ठगना पाकिस्तानियों का खास शगल होता है। यही वजह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने यहां पाकिस्तानियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये खुलासा खुद पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने किया है। खबर है कि सीनेट समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया है। सऊदी भी पाकिस्तानी वीजा पर बैन लगाने जा रहा था, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ की सरकार ने जब मिन्नती की तब कहीं जाकर सऊदी ने अपना फैसला बदला। पाकिस्तान का एक अखबार दावा कर रहा है कि पाकिस्तान सरकार कह रही है कि यूएई और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच कई कारोबारी डील भी हुई हैं। बावजूद इसके यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि यूएई में पाकिस्तानियों की तादाद करीब 19 लाख है और ज्यादातर पाकिस्तानी अबू धाबी और दुबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत में भी 13,000 पाकिस्तानियों को वर्क वीजा दिया गया था, लेकिन अब यूएई ने वीजा देना बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आरोप यही है कि पाकिस्तानी अमीर अरब देशों में जाकर अपराध करते हैं। ये परसेप्शन बन चुका है। हालांकि वीजा पर बैन अभी नहीं लगाया गया है। ऐसा अगर होता है तो उस पर से बैन हटाना काफी मुश्किल हो जाएगा। यूएई ने पाकिस्तान सरकार को जो शिकायत भेजी थी उसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी बिना सहमति के यूएई की महिलाओं का वीडियो बना लेते हैं। पाकिस्तानी सीनेट में बताया गया है कि यूएई में अपराध दर का 50% हिस्सा पाकिस्तानियों की वजह से है, इसलिए वहां की सरकार पाकिस्तानियों को वीजा बैन करने का सोच रही है। अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा है अरब खित्ते का एक अमीर मुल्क। जी हां, वो देश जहां मई में ट्रंप दौरा करके गए हैं, जिसने अमेरिका के साथ कई बिलियन डॉलर्स के करार किए, लेकिन अब वही अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चीन को पनाह दे रहा है। हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात या यूएई की। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि यूएई के एक बेहद अहम मिलिट्री बेस पर चीन की फौजें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि इस राज को 2 पूर्व सीनियर अमेरिकी अफसरों ने खोला है। उनका दावा है कि यूएई के अबू धाबी के जायद मिलिट्री सिटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी वहां की फौज मौजूद है। वो बताते हैं कि उन्हें यूएई में चीनी सैनिकों के होने की जानकारी साल 2020 में मिली थी, जब अमेरिकी अधिकारियों को एयरबेस के एक हिस्से में जाने से मना कर दिया गया। कहा जाता है कि इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एक्टिव हुई और उन्होंने पतासाजी शुरू की, जिससे मालूम चला कि ये बात सही है। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कि यूएई में चीनी फौजें होने की वजह वहां अमेरिका की फौजी सरगर्मियों पर नजर रखना हो सकता है। यूएई में जहां अमेरिकी एयर एक्सपेडिशनरी फोर्स का ऑपरेटिंग सेंटर है, वहां से कुछ ही दूरी पर अबू धाबी में चीन की फौजें मौजूद हैं। बाद में एक अमेरिकी अखबार ने दावा भी किया था कि चीन अबू धाबी के पास एक सीक्रेट मिलिट्री पोर्ट बना रहा था और इसको लेकर अमेरिका के एतराजात को यूएई ने नजरअंदाज कर दिया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह हो सकती है कि अमेरिका ने यूएई को अपने F-35 फाइटर जेट बेचने का फैसला रद्द कर दिया था। उसे शक था कि F-35 की तकनीक कहीं चीन के हाथ न लग जाए। 2024 में यूएई और चाइना ने चीन के शिनजियांग क्षेत्र में जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल भी की थी, जिससे साफ है कि दोनों देश अपने सैन्य संबंध मजबूत कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। इसकी वजह भी है अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन मिडिल ईस्ट में अपना दखल बढ़ा रहा है। वैसे भी ईरान, रूस और चीन अपना खेमा बनाकर अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यूएई अब ऐसे फैसले ले रहा है जो अमेरिका की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चुनौती बन सकते हैं। चीन के साथ उसके गुप्त सैन्य समझौते, तकनीकी सहयोग इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में यूएई अब नया और बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है, जो अमेरिकी हितों के खिलाफ है। हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएई की बड़ी एआई कंपनी G42 को मॉडर्न एआई चिप्स देने की मंजूरी दी।
इन चिप्स की चीन तक पहुंचने की आशंका ने अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को परेशान कर दिया है, क्योंकि आरोप लगता है कि इससे पहले भी यूएई की कंपनी G42 ने चाइना को एक ऐसी तकनीक दी थी जिससे मिसाइलों की रेंज उनके उड़ने के बाद भी एयर टू एयर बढ़ाई जा सकती है।